और चलिए एक बार फिर से आपको राजगढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, लोगों से मुखातिब होते हुए, बातचीत करते हुए, जो उनका अंदाज हमेशा का है, जहां पहुंचते हैं वहां लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। और देखिए कितना हुजूम यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो महिलाएं हों, लड़कियां हों, बुजुर्ग हों, हर कोई नजर आ रहा है, क्योंकि ये है खिलाड़ी जो कि इस ग्रामीण ओलंपिक में खेलने वाले हैं। ये बच्चियां जिनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हाथ मिलाते हुए, क्योंकि एक क्रेज होता है मुख्यमंत्री के प्रति और बच्चे हाथ मिलाकर उनसे मिलना चाहते हैं और मुख्यमंत्री उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि जब राजगढ़ पहुंचे हैं तो वहां पर लोगों का इंतजार अब खत्म हुआ है और उन लोगों के लिए बहुत खास होगी, क्योंकि कई लोग सेल्फी भी लेते हैं, तस्वीरें लेते हैं, कई लोग हाथ मिलाते हैं, जैसे कि बच्चियां अभी मिलाती हुई दिखाई दे रही थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये 3 जिलों का दौरा है। चूरू के राजगढ़ में सीएम अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत भी हुआ है। इससे पहले हेलीपैड पे पहुंचे थे और जब रवाना हो रहे थे कार्यक्रम स्थल के लिए, तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बोला भी। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, बच्चे वहां पर मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, उनसे मिल रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जो खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात की है, लोगों में उत्साह है, सेल्फी खिंचवाई है उन्होंने यहाँ पर। और स्वाभाविक तौर पर बच्चे मुख्यमंत्री जनरल चौकी में बाद में आते हैं, सभा के बाद, लेकिन उत्साह देखकर, भीड़ का उत्साह देखकर, खिलाड़ियों का उत्साह देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले यहाँ पर आए, लोगों से मुलाकात की। और आप देख पा रहे होंगे सीधी तस्वीरें कि किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर। और स्वाभाविक तौर पर कृष्णा पूनिया जिनको जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया, ये उनका अपने आप में लिटमस टेस्ट था। कहीं ना कहीं उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, दम लगाया, और यही वजह रही कि अच्छी भीड़ यहाँ पर जुटी है, खिलाड़ी यहाँ पर हैं। और देखिए राज्य स्तरीय उसका यहाँ पर एक तरह से शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। तो अपने आप में ये संदेश देने की कोशिश है कि किस तरह से जो है यहाँ उसके जरिए एक मैसेज जाए। और देखिए हमारी बातचीत जो हुई, जब मैंने उनसे सवाल किया कि अब जो बात चल रही है केंद्र में, या बात चल रही है केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि देखिए जो भी हुक्म मिलेगा आला कमान का, मैंने कभी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए तस्वीरें, हाथ खिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभिवादन स्वीकार करते हुए और किस तरह से लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए, और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश और आप देखिए खिलाड़ियों का भी उत्साह देखते ही बन रहा है। और निश्चित तौर पर यहाँ यदि हम बात करें तो राजगढ़ में 6 कार्यक्रमों का शिलान्यास होगा, एक तरह से कहा जा सकता है। तो अपने आप में देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम और उत्साह देखते ही बन रहा है, स्वागत सत्कार। और आप देखिए एक चीज और संदेश छोड़ने की कोशिश, ब्रजेंद्र ओला जो परिवहन मंत्री है मंच पर साथ है, इसके अलावा यदि हम बात करें रेहाना रियाज है, नरेंद्र मुरानिया है, मनोज मेजवाल है, तो तमाम लोगों को साथ कर एक कोशिश बिल्कुल लक्ष्मण। और यहाँ पर स्टेज की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके आसपास ब्रजेंद्र ओला भी हैं, कृष्णा पूनिया भी हैं, तमाम लोग नजर आ रहे हैं, रेहाना रियाज भी नजर आ रही हैं। अभी अगर कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए कार्यक्रम की बात करें, सबसे पहले मंच पर जो है मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ से जो है कहेगा के बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है 6, जैसा कि मुझे जानकारी है कि 6 योजनाओं का शिलान्यास यहाँ पर करेंगे, विकास योजनाओं से जुड़ी हुई, जिसमें से 3 जो है खिलाड़ियों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक कबड्डी मैच होगा सांकेतिक तौर पर, और फिर जो है उनका उद्बोधन होगा। तो अपने आप में देखिए कई तरह से ये माना जा सकता है कि बेहद महत्वपूर्ण जो है माना जा सकता है। और ये मंच की पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है स्वागत सत्कार के बाद मुख्यमंत्री अपना उद्बोधन करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर जैसा कि मैंने कहा कि मंच के जरिए भी ये मैसेज देने की कोशिश किसान नेताओं को साथ लाकर, ब्रजेंद्र ओला जो है परिवहन मंत्री वो मौजूद है, कृष्णा पूनिया मौजूद है, नरेंद्र मुरानिया मौजूद है, रेहाना रियाज मौजूद है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरह से राजगढ़ की धरती के साथ उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि कैसे चीजों को हम मैनेज करें और किस तरह से संदेश जो है यहाँ पर छोड़े। आप देखें लगातार यहाँ पर एक कोशिश, और ये खिलाड़ियों द्वारा स्वागत, यहाँ पर खिलाड़ी स्वागत करते हुए और खिलाड़ी मोमेंटो यहाँ पर भेज कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें कैमरामैन गुलाम रफी दिखा रहे हैं, किस तरह की सीधी तस्वीरें यहाँ पर जो है आपको हम दिखा रहे हैं।
जी बिल्कुल। बिल्कुल लक्ष्मण, ये तस्वीरें देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन खिलाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण, ये कितनी टीम्स यहाँ पर पहुंची हुई हैं और आज क्या यहाँ पर गेम्स भी होंगे? मैं आपको बताऊं, दरअसल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की 9 स्तरीय शुरुआत है। तो टीमों की यदि हम बात करें तो टीमों में अलग से नहीं बांटा गया है। बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक मैच यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, मंच के बाईं तरफ जो एक टर्फ बनाया गया है, वहाँ पर कबड्डी का मैच होगा। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं और इन खिलाड़ियों का उत्साह देखते भी बन रहा है। जी इतनी भीड़ है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद से ज्यादा कृष्णा पूनिया ने मेहनत करके लोगों को जुटाया है और खिलाड़ियों में भीड़ भी रिएक्टिव है। अगर आप देखें तो भीड़ रिएक्टिव है। जैसे ही मुख्यमंत्री हाथ हिलाते हैं या मुख्यमंत्री आगे आते हैं तो भीड़ प्रतिक्रिया देती है। राजस्थान में इस तरह का उत्साह बहुत देखने को कहीं ना कहीं मिलता है और वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने कहा, किसान बाहुल्य इलाका है ये इलाका किसान बाहुल्य है। यहाँ पर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हेलीकॉप्टर ने लैंड किया तो खास तौर पर किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात उन्होंने की, जिन्होंने कुछ समस्याएं भी बताई हैं। तो स्वाभाविक तौर पर खिलाड़ियों, किसानों, आम जनों को साधने की कोशिश इस दौरे के जरिए हो रही है। अब देखिए ये अलग बात है कि कितना वर्क करेगा हो रही है। अब देखिए ये अलग बात है कि कितना वर्क करेगा ये दौरा, कितना फायदेमंद पॉलिटिकल लिहाज से ये रहने वाला है, क्योंकि चुनाव में अभी वक्त है। उन्होंने कहा कि मोमेंटो बन रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, क्या इस तरह से उस पर तब्दील हो पाएंगी, ये एक बड़ा सवाल निश्चित तौर पर रहेगा। और ये कोशिश यहाँ पर जो है नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार ये बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम जो काम कर रहे हैं इस बार सरकार रिपीट होगी, उसके साथ सरकार रिपीट होगी। लेकिन अब देखना यह है कि जनता क्या वास्तव में इन कामों को देख रही है और इन पर कितनी मोहर लगाएगी, ये समय बताएगा। क्योंकि भाजपा की भी अपनी कोशिश है। आपने देखा अमित शाह ने जिस तरह से निशाना साधा, प्रहार किया और 2 मिनट के लिए मुख्यमंत्री एक तरह से कोई कहिएगा मंच से उतर कर कहीं जाते हुए, और इस बीच मंच पर तमाम सिलसिला चलते हुआ भाषणों का, और भीड़ एक बार हम बहुत बिल्कुल भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं। कृष्णा पूनिया यहाँ पर नजर आई। लक्ष्मण, आपसे जानना चाहेंगे, भीड़ की जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लगभग अगर अंदाजा लगाया जाए लगभग कितने लोग यहाँ पर होंगे? देखिए जो दावा किया जा रहा है वो अधिक लोग दावा विधायक कृष्णा पूनिया कर रही है और जितनी भी कुर्सी लगाई गई विधायक कृष्णा पूनिया कर रही है और जितनी भी कुर्सी लगाई गई, नीचे बैठाने की व्यवस्था की गई, वो तमाम चीजें यहाँ पर जो है खचाखच भरा नजर आता है। निश्चित तौर पर सब यहाँ पर स्थितियां जो हैं स्वाभाविक तौर पर ये जो कहा जा सकता है कि अच्छी खासी भीड़ है। और आप देखिए जब हमारी बातचीत हो रही थी क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा से, तब भी उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों में उत्साह है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मैंने ये सवाल पूछा कि केंद्र में बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके नाम को लेकर, हमने सवाल किया तो कि राजस्थान में जो आप कहते थे कि मैं थासु दूर कोनी, उसका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, मैं 3 बार मुख्यमंत्री मंत्री बना, लेकिन कभी भी मैंने लॉबिंग नहीं की। मैंने लॉबिंग से मैं काम नहीं करता। आला कमान जो आदेश देगी, जो कहेगी, वो मैं करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये कहना, ये संकेत है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं ना कहीं जो बड़ी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं राजगढ़ और उसके बाद आगे की तस्वीरें भी कार्यक्रम के दिखाएंगे आपको। लक्ष्मण, आप बने रहिए, तस्वीरें आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आपको राजगढ़ लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और अब यहां से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये कार्यक्रम बेहद खास, क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक जिसकी शुभारंभ पहले ही मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो जानते हैं कि ये कितना गंभीर मुद्दा है, कितना जरूरी है। कोरोना काल वो काल जब हम अपने घरों में रहे और ऐसे में ये भूल गए कि आउटडोर खेल यानी कि बाहर खेलना, गतिविधियां करना कितना जरूरी हमारी हेल्थ के लिए होता है, शरीर के लिए होता है। और इसीलिए अब इसकी शुरुआत की गई है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी क्योंकि ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो ओलंपिक तक जाने का मादा रखती हैं, लेकिन वो पहुंची कैसे,
उसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और इसीलिए ये शुरुआत की गई है कि जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और हमारे साथ लक्ष्मण राघव सहयोगी जुड़े हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेज पर मौजूद और अब कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए, निश्चित तौर पर अभी मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चश्मा पूर्णिया जो विधायक क्रीड़ा परिषद अध्यक्षों से बात करते हुए और यहाँ पर जो विधायक क्रीड़ा परिषद अध्यक्षों से बात करते हुए और यहाँ पर जो है जिला कलेक्टर प्रतिवेदन पढ़ रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से जुड़ी चीजों की जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है लगातार चल रहा है। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये दौरा इस मायने में महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ियों को जोड़ने की बात लगातार पूरे राजस्थान में हुई है। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान स्लोगन दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने कहा, तमाम खिलाड़ी तो जुटे हैं ही। ये किसान बहुल इलाका है, अधिकतर जो है खेती पर आधारित व्यवस्था यहाँ पर है। तो किसानों के लिए एक संदेश देने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निश्चित तौर पर इस मंच से करेंगे। और साथ ही साथ यदि हम चलिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तब से कुछ ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्टेज पर मौजूद है, तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में